अब निकिता को समझ में आता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं और तभी उसके टीवी पर चल रही फिल्म भी खत्म हो जाती है। मरता क्या ना करता समझदार निकिता समझ जाती है कि बदलाव में ही समझदारी है और अब वो प्रोग्राम में सहयोग भी देने लगती है। कुछ दिन बाद वो एक डेट की मॉक ड्रिल के लिए तैयार होती है और डिनर से पहले अपने कंप्यूटर असाइनमेंट को भी नहीं भूलती। उसे लगता है कि वो सुधार फैसिलिटी के अंदर ही डिनर करेंगे, लेकिन ऐन मौके पे काले सूट वाला आदमी उसे कहता है कि वो बाहर जा रहे हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। निकिता शाम के लिए पूरी तरह से तैयार लगती है। काले सूट वाला आदमी उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां उनकी टेबल पहले से ही बुक है। काले सूट वाला आदमी उसे रिलैक्स करने को कहता है और फिर टेबल पर रखे उसके बर्थडे गिफ्ट से कपड़ा हटाता है। निकिता गिफ्ट पर झपट पड़ती है और आदमी उसे संयम रखने को कहता है। वेटर उन्हें शैंपेन सर्व करता है और उसके बाद काले सूट वाला आदमी उसे गिफ्ट खोलने को कहता है। गिफ्ट रैपर के अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर एक बंदूक रखी है। अब निकिता को एहसास होता है कि ये उसकी बर्थडे डेट नहीं, उसका पहला असाइनमेंट है। उसे साथ की टेबल पे बैठे एक वीआईपी को खत्म करना है। बॉक्स में एक एक्स्ट्रा बुलेट भी है। अगर मिशन नाकामयाब हो जाता है तो उसे खुद को गोली मारनी होगी। इसके बाद आदमी उसे वहां से निकलने का रास्ता भी बताता है। उसे सब कुछ समझाकर काले सूट वाला आदमी वहां से निकल लेता है। निकिता अपने आप को संभालती है और उसके आदेश का पालन करने लगती है। पहली गोली गार्ड को और बाकी की 2 गोलियां वीआईपी को। गोली चलते ही वीआईपी के बाहर खड़े गार्ड सक्रिय हो जाते हैं। निकिता काले सूट वाले आदमी द्वारा बताए गए एस्केप रूट की तरफ दौड़ती है और गार्ड उसका पीछा करते हैं। वॉशरूम में जिस छोटी खिड़की के बारे में आदमी ने बताया था उसके पीछे दीवार निकलती है। अब निकिता को अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। गार्ड्स निकिता को किचन में घेर ही लेते हैं। निकिता के पास कोई बैकअप भी नहीं है। निकिता उनका डटकर सामना करती है, लेकिन उसे पता है कि उसे वहां से निकलना ही होगा। एक गार्ड के पास आरपीजी भी है। निकिता का खेल लगभग खत्म ही लगता है और तभी उसकी आंख कचरे वाली खिड़की पर पड़ती है। गार्ड के रॉकेट दागते ही निकिता उस खिड़की में कूद पड़ती है और सीधा नीचे पड़ी कचरे की स्किप में जा गिरती है। निकिता उस संकरी गली से निकलकर बारिश में नंगे पैर दौड़ना शुरू कर देती है। वहां से दौड़ते दौड़ते वो करेक्शन फैसिलिटी तक पहुंच जाती है। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को उसके वापस आने की कोई खबर नहीं होती। वो सीधे बॉब के रूम में पहुंचती है। काले सूट वाले आदमी का नाम बॉब है और उसे बताती है कि वहां खिड़की बंद थी। बॉब कहता है, मुझे पता है। ये सुनते ही निकिता उस पर बिल्ली की तरह झपट पड़ती है। बॉब अपने आप को उससे बचाता है और उसे बताता है कि वो अपने टेस्ट में पास हो गई है और कल आने वाले कल में वो वहां से बाहर जा सकती है। ये सेंटर से रिहाई का उसका आखिरी पड़ाव था। जाते जाते बॉब उससे कहता है कि वो उसे मिस करेगा। निकिता उसकी तरफ बढ़ती है, उसे किस करती है और उससे कहती है कि ये उसके लिए आखिरी गिफ्ट है। अगले दिन निकिता को वहां से रिहा कर दिया जाता है और बॉब उसको स्पेशल कैटेगरी में रखवाता है। बॉब उसे तमाम सरकारी दस्तावेज देता है और उसे बताता है कि उसका नया नाम होगा जोसेफीन। अब निकिता एक आम नागरिक की तरह आजाद जिंदगी जीना शुरू कर देती है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। उसे एक आम आदमी की जिंदगी जीने का तजुर्बा नहीं है और उसका सबक लेते लेते उसकी सुपरमार्केट के कैश काउंटर पर एक नौजवान से मुलाकात होती है। और ये मुलाकात छोटी नहीं होती, क्योंकि निकिता की ट्रॉली में एक इंसान के लिए नहीं, एक पूरे परिवार का सामान है। हिचकिचाहट शब्द निकिता की डिक्शनरी में नहीं है और वो उस क्लर्क को अपनी ड्यूटी के बाद डिनर के लिए आमंत्रित करती है। निकिता का नया घर अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है और वो मजबूरन कैंडल लाइट डिनर करते हैं। निकिता सालों बाद कैद से निकली है और उसके पास समय बर्बाद करने की लग्जरी नहीं है और अगले दिन सुबह उसे उस नौजवान के घर में ब्रेकफास्ट मिलता है। थोड़ी ही देर में हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो अगली सुबह नहीं थी, वो दोनों 6 महीने से एक साथ रह रहे हैं और वो लड़का निकिता को मरी नाम से पुकारता है और वो ये भी जानना चाहता है कि निकिता ने कभी भी अपनी तरफ से
उनके घर किसी को आमंत्रित नहीं किया। वो निकिता के परिवार और दोस्तों के बारे में उत्सुक है और तभी निकिता का फोन बजता है और वो कॉल जोसेफीन के लिए है। उसे 1 घंटे में एक निर्धारित स्थान पर बुलाया जाता है। नौजवान के पूछने पर वो बताती है कि वो अस्पताल से कॉल था जहां वो नर्स का काम करती है। वो एक होटल के फ्रंट डेस्क पे पहुंचती है जहां उसे काम के बारे में बताया जाता है। होटल के तहखाने में पूरा का पूरा सीक्रेट यूनिट तैनात होता है। उसे एक वेट्रेस की ड्रेस दी जाती है। इसके बाद बाकी लोगों की तरह निकिता को भी वहां इंतजार करने को कहा जाता है और फिर रूम सर्विस के लिए एक कॉल आता है। वहां बैठा आदमी ऑर्डर को तैयार करते समय तमाम खुफिया यंत्रों को भी तैयार करता रहता है। ऑर्डर तैयार होने पर वो ट्रे निकिता की तरफ खिसका देता है। निकिता ऑर्डर लेके उस रूम के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजा खुलने पर गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। निकिता के वहां ठहरे रहने पर एक गार्ड उसे टिप दे देता है। सभी यंत्र रूम के अंदर पहुंच जाते हैं और उस यूनिट का कमांडर निकिता को छुट्टी दे देता है। घर पहुंचने पर बॉब उसे पहले असाइनमेंट के कंप्लीशन की बधाई देता है और निकिता उसे खाने पर बुलाती है। शाम को बॉब अंकल बॉब बनके उनके घर पहुंच जाता है। निकिता का बॉयफ्रेंड जो अब उसका मंगेतर है, उसके परिवार के किसी सदस्य को देखकर बहुत खुश होता है। निकिता के बॉयफ्रेंड का नाम मार्को है और वो अंकल बॉब से निकिता के बचपन के बारे में पूछता है और बॉब उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने लग जाता है। आगे वो ये भी बताता है कि वो एक ट्रैवल एजेंट है और वो उन दोनों को सगाई के लिए एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है, वेनिस के 2 टिकट। मार्को और निकिता वेनिस के रोमांटिक टूर के लिए निकल जाते हैं और निकिता बहुत खुश लगती है। होटल में वापस पहुंचने पर जोसेफिन के लिए फिर से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके होटल के बाथरूम में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है। निकिता नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम में चली जाती है, जहां उसे एक एक करके स्नाइपर राइफल के हिस्से मिलते हैं। एक तरफ निकिता अपने असाइनमेंट की तैयारी शुरू कर देती है और दूसरी तरफ मार्को उससे बातें करने लग जाता है। निकिता को एक दरवाजे पर निशाना लगाकर तैयार रहने को कहा जाता है और दूसरी तरफ मार्को बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होता है। मार्को उसे कहता है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं जानता और तभी रूम सर्विस वाला दरवाजे पर दस्तक देता है। बाहर खड़े मार्को की बेचैनी बढ़ने लगती है और तभी निकिता को बताया जाता है कि उसे दरवाजे से बाहर निकलने वाली औरत पर गोली चलानी है। निकिता के गोली चलाते ही मार्को बाथरूम के अंदर आ जाता है और वो निकिता से नाराज भी लगता है। उसके बाथरूम से बाहर जाते ही निकिता बाथटब में से अपनी स्नाइपर राइफल निकालती है। वेनिस से लौटने पर निकिता बॉब से एक बार फिर मिलती है। वो उसे नाराज लगती है, लेकिन बॉब उसे एक दूसरा असाइनमेंट पकड़ा देता है जहां उसे इंचार्ज बनाया गया है। वो उसका अब तक का सबसे बड़ा असाइनमेंट होता है, जिसमें एक एम्बेसडर को उड़ाना है। मार्को की नजरों से दूर निकिता अपने असाइनमेंट की तैयारी करने लग जाती है। उन्हें एम्बेसडर के सेफ से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, जिसके जरिए वो देश के गद्दारों तक पहुंच सकेंगे। इन सबके बीच वो मार्को के लिए भी समय निकाल लेती है, जिसे उसकी हरकतें अजीब लगती हैं, लेकिन वो खुलकर भी कभी उसे खरोदता नहीं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए निकिता 3 महीनों से तैयारी कर रही थी। एम्बेसडर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है। गर्लफ्रेंड के घर पर निकिता उसकी सहेली बनकर पहुंच जाती है। उसे वहां देखकर एम्बेसडर हैरान जरूर होता है, लेकिन वापस नहीं जाता। निकिता एकदम सामान्य रूप से पेश आती है और घर में उसके अलावा कोई और भी है। वो आदमी एम्बेसडर का डुप्लीकेट लगता है। निकिता एम्बेसडर को विस्की के साथ नींद की गोलियां पिला देती है। उसके गार्ड बाहर उसका इंतजार करते रहते हैं और अंदर उसका डुप्लीकेट उसे बदलने की तैयारी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी प्लान में एक बदलाव आ जाता है। टीम लीडर्स निकिता की मदद करने के लिए एक खास आदमी को भेजने की बात करते हैं। निकिता को ये बदलाव पसंद नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो खास आदमी खामोशी से काम करने में विश्वास नहीं रखता और उसका नाम है विक्टर द क्लीनर। विक्टर किसी की भी बात सुनने में विश्वास नहीं रखता और उसकी सफाई का साथी है तेजाब। विक्टर के काम के तरीके को देखकर डुप्लीकेट पागल हो जाता है और उस पर गोली चला देता है, जिसके जवाब में विक्टर उसे मार देता है। विक्टर किसी भी हाल में ऑपरेशन को रोकने के लिए तैयार नहीं है। उसका काम करने का अपना तरीका है और उसे पूरी छूट है। वो निकिता को एम्बेसडर बनाकर एम्बेसी ले जाता है। निकिता खुफिया डॉक्यूमेंट तक पहुंच भी जाती है और किसी को कोई शक भी नहीं होता, लेकिन तभी एम्बेसडर का कुत्ता निकिता के रूम में पहुंच जाता है। निकिता वहां से भागती है, लेकिन विक्टर अपने तरीके से बाज नहीं आता और वो एम्बेसी के सिक्योरिटी गार्ड की नजर में आ जाता है। विक्टर का नाम क्लीनर जरूर है, लेकिन वो गंध फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। विक्टर निकिता को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद मारा जाता है और घर जाने पर
मार्को उसे बता देता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जान गया है। हॉस्पिटल में कोई भी नर्स मरी नहीं है। वो जानता है कि वो एक जासूस है। अगले दिन सुबह बॉब पुलिस की गाड़ी में निकिता को लेने आता है। मार्को उसको एम्बेसी वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर देता है। कहानी के अंत में बॉब मार्को से कहता है कि वो दोनों उसे मिस करेंगे, जिस बात से मार्को भी सहमत है।